इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सनब वारिस। दो रुख में आज बात होगी लव जिहाद पर सियासत के दो रुख की। जी हां, इस लफ्ज पर चयमगोइयों और सियासत के दौरान यूपी लव जिहाद पर ऑर्डिनेंस लाने वाली पहली रियासत बन गई है। हरियाणा, एमपी, गुजरात इस पर कानून लाने की तैयारी में हैं। कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए यूपी सरकार को झटका दिया था कि बालिग जोड़े अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर सकते हैं, यहां तक कि सरकार भी एतराज नहीं जता सकती। बहरहाल यह ऑर्डिनेंस गवर्नर की दस्तखत के बाद लागू हो जाएगा। इस ऑर्डिनेंस में कई तजवीज हैं जो इस बात की जानिब इशारा करती हैं कि यूपी में लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं। यूपी सरकार का दावा है कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए जबरन दबाव डालकर, लालच देकर या नाम छुपाकर होने वाले तब्दीली मजहब को रोका जा सकेगा। साथ ही तब्दीली मजहब पर भी लगाम लगेगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक तब्दीली मजहब और शादी से 2 महीने कब्ल जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस देकर इजाजत लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा होगी और 10,000 का जुर्माना होगा। वहीं लड़की अगर नाबालिग या SC/ST हुई तो 3 से 10 बरस तक सजा होगी और 25,000 का जुर्माना अदा करना होगा। योगी काबीना से पास हुए इस ऑर्डिनेंस में नाम छुपाकर शादी करने वालों को 10 साल की सजा होगी, जो कि गैर जमानती होगा। लव जिहाद पर ऑर्डिनेंस और कानून के खिलाफ अपोजिशन पार्टियां ये कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि सरकार का ये अमल मुल्क को बांटने वाला है। इसी मौजू पर बातचीत करेंगे अपने दो खास मेहमानों से। सबसे पहले प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। शलभ मनी त्रिपाठी साहब जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, इस ऑर्डिनेंस पर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, मशकूर उस्मानी साहब जो कि कांग्रेस लीडर हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। शलभ मनी त्रिपाठी साहब, सबसे पहले आपका ही रुख कर लेते हैं। NCRB का डेटा ये कहता है कि यूपी में क्राइम इतना बढ़ गया है, खवातीन के खिलाफ जराइम जो हैं वो नंबर 1 पर है यूपी। वहीं कल की अगर हम बात कर लें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहता है कि 2 बालिग जोड़े अपनी मर्जी के मुताबिक, मन के मुताबिक शादी कर सकते हैं। रियासती सरकार भी इस पर एतराज नहीं जता सकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को आनन फानन में ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा? देखिए, मुझे लगता है कि NCRB के जो डाटा जिनका आप बात कर रही हैं, जिनकी बात कर रही हैं, वो लगता है आपने 2017 के पहले के पढ़ लिए हैं। 2017 के बाद के अगर आप NCRB के आंकड़े नहीं, 2019 की बात NCRB से लेके मैं बता रहा हूँ आपको, आपने गलत आंकड़े पढ़े हैं। इसका मतलब 2017 के बाद के जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट तौर पे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है, उनमें बड़े पैमाने पर कमी हुई है। अगर आप कहेंगी तो मैं आंकड़े बता भी दूंगा आपको। हत्या जैसे संगीन मामलों में भी 43% से ज्यादा की घटनाओं की कमी हुई है 2017 के बाद की, और NCRB का डाटा कहता है ये। जहां तक आपकी बात आपने कही कि इलाहाबाद हाईकोर्ट, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 फैसले दिए हैं। आपको लगता है कि एक फैसला अपने मुनासिब लगता है तो आप उसका जिक्र कर रहे हैं। दूसरा फैसला भी आया था जिसमें ये कहा गया था, स्पष्ट तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि शादी के लिए आनन फानन में किया गया धर्म परिवर्तन अवैध है, पूरी तौर पर गैर कानूनी है और अपराध की श्रेणी में आता है। हम उस फैसले को लेकर आगे बढ़े। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, माननीय अदालत ने कहा है, और इस तरह के बहुत से मामले आए। आप मेरठ में देखिए तो मेरठ में घटना हुई, कानपुर में 14 घटनाओं की जांच के लिए SIT गठित की गई, जिसमें 11 मामले ऐसे निकले जिसमें छद्म नामों से बहला फुसलाकर, धमकाकर, ब्लैकमेल करके, तमाम तरीकों से हथकंडे अपनाकर 11 मामलों में अपराध किया गया। तो ऐसे में निश्चित तौर पे इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी, लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। हाँ, सरकारों के सामने ये साहस नहीं था, सरकारों के सामने दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो इस कानून को लागू कर पाए। हमने इस कानून को लागू किया। योगी आदित्यनाथ जी के अंदर एक इस बात को लेकर हिम्मत थी, उन्होंने लागू किया। रही बात, जो लोग इस पूरे कानून को एक किसी जाति, पंथ, मजहब से जोड़ के देख रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि पहले वो इस कानून को पढ़ें। इस कानून को पढ़ते हैं तो उसमें किसी भी मजहब का जिक्र नहीं है। हाँ, इस बात का जिक्र जरूर है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति अगर किसी को बहला फुसलाकर, धोखे में रखकर, किसी को धमकाकर, किसी को और तरीके से छद्म नाम से आकर अगर किसी को इस तरह प्रताड़ित करेगा तो उसके खिलाफ ये धारा जरूर लगेगी और 10 साल तक की सजा होगी। तो ऐसे में तब जबकि किसी धर्म का जिक्र नहीं है, किसी खास मजहब का जिक्र नहीं है, तब अचानक जो बौखलाहट है कुछ लोगों में, वो ये बात बताती है कि कौन से लोग इस तरह की घटनाओं में शामिल थे, कौन से लोग इस तरह की घटनाओं को जानबूझ के अंजाम दे रहे थे। और अगर एक कानून जिसमें कहीं भी धर्म का जिक्र नहीं है, किसी मजहब का जिक्र नहीं है, उसको लेके बौखलाहट दिख रही है, तो इससे स्पष्ट होता है कि इस कानून की कितनी जरूरत थी। ठीक है, आपने दूसरे मामले का भी जिक्र किया। उस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, 11 नवंबर का ये मामला था। मशकूर उस्मानी, आपके पास आना चाहेंगे।
रियासती सरकार, यूपी सरकार ने जो ऑर्डिनेंस लाया है, अगर बात हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अपोज करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को आखिर क्यों खामी इसमें नजर आ रही है, जब बीजेपी या सरकार ये मान रही है कि ये सबसे बड़ी समस्या है रियासत की या फिर देश की? तो क्या आपको लगता है कि केंद्र में भी इस तरह के कानून आने चाहिए, या फिर कांग्रेस को फिर इस पर आवाज उठानी नहीं चाहिए? देखिए, सबसे अहम बात इस प्रोग्राम को शुरू होने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता श्री अहमद पटेल जी का निधन हो गया। मैं उसके लिए जो है उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अब मैं सीधा इस मुद्दे पे आता हूं जो आपने कहा कि इस तरह के जो कानून लेके आई है। मैं कुछ नहीं कहूंगा अपनी तरफ से, मैं सरकारी डेटा पे बात करूंगा। एक आरटीआई दाखिल किया गया होम मिनिस्ट्री में और ये पूछा गया कि क्या लव जिहाद जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो जवाब आया होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि होम मिनिस्ट्री डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी सच थिंग। कहने का मतलब कि होम मिनिस्ट्री लव जिहाद जैसी किसी भी चीज़ को नहीं पहचानती, नहीं जानती है। तो पहली चीज़ ये क्लियर करें कि क्या ये सेंटर में जो बीजेपी की हुकूमत है वो लव जिहाद को नहीं मानती है और यूपी की हुकूमत मानती है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट ऑलरेडी है जी, जो पूरी बात ये बताता है कि जो कपल जो शादी करने जा रहे हैं वो पहले से मजिस्ट्रेट के पास अपना सारा कुछ बताएं, ठीक है, उसके लिए उनको नोटिस पीरियड दिया जाता है। तो आखिर ऐसे कानून की क्या जरूरत? तीसरी चीज जो आपने कहा, जिसकी आपकी बात को इन्होंने गलत साबित करने की कोशिश की कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम जो है, सबसे ज्यादा क्राइम जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 60,000 से ज्यादा केसेस हैं जिसमें महिलाओं के साथ रेप हुआ, जिसमें महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ मोलेस्टेशन हुआ। अकेले हाथरस की घटना उत्तर प्रदेश के प्रशासन पे और शासन पे एक सवालिया निशान खड़ा करती है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2019 की मैं बता रहा हूँ, और आप गूगल करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। तो ये देखिए, आपको दिख जाएगा कि एनसीआरबी ने ये क्लियर बताया है कि यूपी में उत्तर प्रदेश टॉप द लिस्ट, मतलब यूपी में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ क्राइम हो रहा है। बिल्कुल, इस पर मैं शलभमणि त्रिपाठी साहब को उस वक्त नहीं रोकी, उस वक्त मैंने उस वक्त रोकना मुनासिब नहीं समझा था मशकूर उस्मानी। इस तरह से आप काम कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, कांग्रेस पार्टी जो ऐतराज जता रही है, क्या लगता है कि वाकई में ये मुद्दा था ही नहीं? कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि कोई प्रॉब्लम थी नहीं, इतनी बड़ी समस्या थी ही नहीं जिसे बीजेपी बना रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और इसीलिए चूंकि कोर्ट का भी आपने देखा ना, कोर्ट का क्या रवैया आया, और कोर्ट का रवैया ये जो पहली बार इलाहाबाद हाईकोर्ट का रवैया नहीं आया, इससे पहले 9 जजेस की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, उसने फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी में क्लियरली कहा 2017 के अंदर कि ये किसी व्यक्ति का अधिकार है, किसी इंडिविजुअल का ये अधिकार है, ठीक है, कि वो किसी से भी अपने पर्सनल चॉइस से अपना पार्टनर को चुन सकता है, चाहे वो किसी भी फेथ का हो, वो उसका प्राइवेट डिसीजन होगा, और वो किसी तरह की भी जिंदगी गुजार सकता है, किसी के साथ शादी कर सकता है। 2017 में 9 जजेस के बेंच ने इस बात का फैसला किया, और सिर्फ 17 नहीं, 2018 में आप आ जाइए, और फेमस केस है, सुप्रीम कोर्ट में था, हदिया का केस, आप लोगों को याद ठीक है। कांग्रेस पार्टी का आपने स्टैंड जाहिर किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन कही बहुत अहम, ठीक है। शलभमणि त्रिपाठी, लाइन कही सुप्रीम कोर्ट ने। शलभमणि त्रिपाठी, आपके पास लौटूंगी मशकूर उस्मानी। शलभमणि त्रिपाठी, जब मुल्क के सबसे बड़े पार्लियामेंट में वही लाइन कांग्रेस पार्टी की 5 फरवरी को एमओएस किशन रेड्डी ये कहते हैं कि लव जिहाद नाम का कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है, ना ही मिनिस्ट्री के संज्ञान में है, और ना ही कोई एजेंसीज के सामने ऐसा मामला सामने आया है। फिर रियासती सरकारों के सामने ऐसा मामला कैसे सामने आ गया? अगर आता भी है तो आंकड़े आप लोग क्यों नहीं देते? देखिए, आंकड़ों की बात शुरू करूंगा, लेकिन पहले जो कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं, और आपको भी जानकारी दूंगा कि अभी एक आंकड़ा आया था जिसमें ये पाया गया, और मेरे सामने खबर लिखी पड़ी है कि बलात्कार के मामले में राजस्थान, बिल्कुल रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है, लेकिन यूपी में खवातीन के खिलाफ
जरायम पर नंबर 1 है यूपी, ये भी आपको मानना होगा। कुछ देर पहले आपने इसको नहीं माना था। दबाए बैठी थी, ये भी तो बोलिए ना। बलात्कार के मामले में राजस्थान नंबर 1, जो कि उत्तर प्रदेश का 1 तिहाई है। तो आपको बतौर एंकर ये बात देश के दर्शकों को बतानी चाहिए। आप आधी बात क्यों बताती हैं? आधी बात मैंने कहाँ बताई? मैं तो कह रही हूँ, मैं तो देखिए यूपी की बात मैं अभी कर रही हूँ ना, यूपी की बात कर रही हूँ शलभ साहब। आप भी कैसी बातें करते हैं? अभी बात मैं यूपी की कर रही हूँ। अगर मुझे कंपैरिजन करना होगा, अगर जरूरत मुझे होगी कि राजस्थान से मैं कंपैरिजन करूं तो मैं करूंगी। मैं आपको बोल रही हूं यहाँ पर, और नाजरीन ये भी जानते हैं कि रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। जब कंपैरिजन करने की जरूरत होगी तभी की जाएगी ना। अभी आपसे सवाल ये मेरा कि जब आप अगर जवाब देने देंगे तो जवाब दूंगा, अगर आप सिर्फ उस्मानी साहब को सुनेंगी और खुद को बोलेंगी तो कहिए मैं चुपचाप बैठ जाता हूं। नहीं, मैंने जो सवाल किया था आप उसका जवाब दे दें। मैं उसी पे आ रहा हूं, आप मुझे टोकिए मत। मैं कहता हूं कि आप एंकर के तौर पे बैठी हैं, आपको बताना चाहिए। देखिए सीधे लिखा है बलात्कार के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर। फिर आप उसी बात जो 1 तिहाई राज्य है, उत्तर प्रदेश की 1 तिहाई आबादी है, और इनके बहन जी और भैया जी आके जो हाथरस में नाटक किया था पूरे देश के सामने आया ना, राजस्थान क्यों नहीं जाते? दूसरी बात, आप लव जिहाद की बात कहती हैं तो ये आपका दिया हुआ शब्द है। हमने जो कानून बनाया है वह कानून है विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश। अगर कोई विधि विरुद्ध जाके धर्म परिवर्तन करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और कड़ी कार्रवाई कैसी करेंगे? 10 साल तक की सजा देंगे, जबरदस्त जुर्माना देंगे, और जो लोग उसमें शामिल होंगे उत्तर प्रदेश में भुगतेंगे अगर उन्होंने इस तरह का अपराध किया। बहुत स्पष्ट तौर पे जानिए। उस्मानी साहब को तकलीफ क्यों हो रही है? कहीं उसमें लिखा है क्या कि मुसलमानों के लिए है ये? कहीं लिखा उस पूरे कानून में? कहीं नहीं लिखा। न हिंदू लिखा, न मुसलमान लिखा, न सिख लिखा, न ईसाई लिखा। ये तो उस्मानी साहब वैसे ही भड़क रहे हैं जैसे सीए के प्रोटेस्ट के दौरान इन्होंने गुमराह किया लोगों को कि साहब ये आपके खिलाफ है, जबकि वो किसी खिलाफ नहीं था। हम जो कानून लेकर आए हैं, दोबारा पढ़ देता हूं, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अध्यादेश है ये। तो इसमें ना हिंदू है नहीं, पूरा मैं पढ़ देती हूँ। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिरोध अध्यादेश 2020, पूरा मैं पढ़ देती हूँ एक बार फिर से नाजरीन के लिए। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। अब शलभ मणि त्रिपाठी साहब, आपके जवाब से मैं एक सवाल करूंगी, फिर आप ये मत कहिएगा कि आप मुझे बोलने नहीं देती। आपसे सवाल ये, आपने कहा कि लव जिहाद आपका दिया हुआ है, यानी मीडिया का दिया हुआ है। 2007 में पहली मर्तबा ये नाम सुना गया। हम अक्सर ये पूछते रहते हैं कि आखिर लव जिहाद है क्या? हमें खुद नहीं पता। हम आपसे, आप कानून लाने वालों से, ऑर्डिनेंस लाने वालों से और सियासी लीडरान से ये पूछते रहते हैं कि आखिर लव जिहाद है क्या? अगर आपको कानून या ऑर्डिनेंस बनाना है तो जबरन या धर्म परिवर्तन पर बनाइए। और आज हमने देखा कि जब ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आई है तो उसमें लव जिहाद का नाम तक नहीं है। तो फिर जो सरकारें हैं और लीडरान है, फिर लव जिहाद के नाम से लोगों को क्यों वरगलाती हैं? मेरा सवाल। मैं जवाब दूं आपको। बिल्कुल। आप जाके उससे पूछिए जो वाल्मीकि समाज की बिटिया है श्वेता, कानपुर की, उससे पूछिए कि क्या है लव जिहाद। जिसके साथ एक लड़के ने सोनू नाम से प्रेम किया और बाद में वो निकला इरफान, और बाद में उसकी हत्या का प्रयास किया। आप जाके उस बहन से पूछिए। आप एक दलित बहन है कविता, बुलंदशहर की, उससे पूछिए जिससे गौरव नाम बताकर और हाथ में कलावा बांधकर प्रेम किया गया। उससे जब कहा गया शादी करनी है, उसके साथ तमाम संबंध बनाए गए, और जब शादी की बात आई तो उससे कहा गया धर्म परिवर्तन करो, तुम जो है अपना नाम कविता से जो है कुछ और रख लो, इरफाना रख लो। उससे पूछिए लव जिहाद क्या है। ये शब्द तो आपका दिया हुआ है। इस तरह के अपराध हो रहे हैं। 14 अपराध मैंने कहा ना कि कानपुर में एसआईटी गठित करनी पड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उन 14 मामलों में 11 मामलों में इस तरह के अपराध पाए गए। और क्योंकि अगर हमारी मंशा गलत होती तो 3 मामलों में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है। सुनिए उस्मानी साहब, आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? पूरा देश समझ रहा है। सुनिए, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है उस्मानी साहब? ये पूरा देश समझ रहा है। और अब ये पीएफआई के एजेंट नहीं चलेंगे। अब ये पीएफआई के इशारे पर उत्तर प्रदेश में ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। चिंता मत कीजिए। आपने जो पीएफआई के कंधों पर बैठ के हाथरस का खेल किया था, आप टीवी पर आकर बात अपना रख रहे हैं और मशकूर उस्मानी, जब धर्म परिवर्तन हो रहा है, जबरन हो रहा है, लालच देकर छुपा कर हो रहा है, तो क्यों ना ऑर्डिनेंस लाए सरकार? आप यहाँ पर आकर मीडिया के सामने उसको झुटलाने का काम करते हैं। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। और जहां तक आपका ये कहना है कि इसमें कोई मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उस्मानी को दिक्कत क्यों हो रही है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उस्मानी को दिक्कत इसीलिए हो रही है कि उस्मानी इस देश के संविधान को
मानने वाला नागरिक है, इस देश के कोर्ट को मानने वाला नागरिक है। अरे सुप्रीम शाहबानो कोर्ट ने ये प्रकरण में कह कहा गया था संविधान हदिया आपका? के केस में भी 2018 शाहबानो में प्रकरण में आपका संविधान कहाँ गया था साहब? हदिया के केस में कांग्रेस पार्टी का 2018 में संविधान कहाँ सुप्रीम चला कोर्ट गया ने था? कह दिया शाहबानो कि प्रकरण मैरिज इज में इंटायरली ए मैटर आपने ऑफ सुप्रीम कोर्ट का पूरा तो जब ये फैसला बात बदल कह दिया दी शाहबानो गई प्रकरण में। तो त्रिपाठी जी, हम लोग कोर्ट को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कोर्ट की बाइंडिंग को मानने वाले लोग हैं। आपको ये भी बताते हैं कि 9 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में 2017 में भी एक फैसला सुनाया और ये कहा कि आजादी होनी चाहिए, चॉइस की आजादी होनी चाहिए, चुनने की, पसंद की आजादी होनी चाहिए कि किसको किससे शादी करनी है। और जहां तक आप लोग के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि बच्चों के साथ ये हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में एक ऑलरेडी कानून है जिसका नाम पॉस्को है। तो ये पॉस्को कानून कब लागू होगा सही ढंग से? ये आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप इस कानून को लागू क्यों नहीं करते? ऑलरेडी स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो आप उस कानून को लागू क्यों नहीं करते? अपनी पसंद का साथी चुनना हर एक इंसान का एक निजी अधिकार है। सरकार ये कह रही है कि ऐसे मामले काफी पेश आ रहे हैं, हालांकि वो आंकड़े नहीं दे रहे हैं। तो क्या अपोजिशन के बतौर कांग्रेस पार्टी से आपका ताल्लुक है कि आपको ये नहीं लगता कि जब केसेस इस हवाले से ज्यादा सामने आ रहे हों और धर्म परिवर्तन कराया जा रहा हो जबरन, तो क्या ऑर्डिनेंस लाना गलत है? आखिर क्यों? देखिए, ऐसे कितने मामले हैं, मेरा ये सवाल है। आप डेटा के साथ आइए ना, जिन चीज का डेटा आपके पास ऑलरेडी है, जिस तरह से हाथरस में बिटिया के साथ, उसके साथ रेप हुआ, उसके साथ जो घटना हुई, उस घटना को हम लोग भूल नहीं पाए हैं और उस घटना के लिए हम लोग उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि जो रेप की घटना है, जो मोलेस्टेशन की घटना है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना है, इन घटनाओं पे तो आप कुछ करते नहीं है, ठीक है? और आप बिल्कुल एक ऐसी चीज को लेकर आते हैं जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे पास कानून है। ठीक है, शलभ मणि त्रिपाठी साहब, बात आकर आंकड़ों पर ही रुक जाती है। अपोजिशन आपसे सवाल करता है, सियासी मुबस्सिरीन आपसे सवाल करते हैं कि आखिर आंकड़े कहाँ हैं? देखिए, ऐसा है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ट्रिपल तलाक का जो कानून था, जो ट्रिपल तलाक की जो घटिया व्यवस्था थी, उसको खत्म कर रहे थे, तो ये उस्मानी साहब जैसे लोग उस वक्त भी आंकड़े पूछते थे कि साहब आंकड़े कहाँ हैं, कितने ट्रिपल तलाक होते हैं, कितनी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। कानून बना ना, आज बहनें उसका स्वागत कर रही हैं ना, वैसे ही ये आंकड़े पूछते रहेंगे, ये ऐसे ही कलपते रहेंगे, हम व्यवस्था करते रहेंगे। व्यवस्था बन रही है और व्यवस्था हो रही है, कानून बन गया, आज ये बौखलाते रहे, ये परेशान होते रहे। सुनिए मजबूर, सुनिए, और ट्रिपल तलाक को लेकर ये संविधान मानने की बात करते हैं। इनकी सरकार ने कैसे बदला था सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था, आंकड़े छुपा लिए देश से, आपने इस देश से किसानों की आत्महत्या के आंकड़े छुपा लिए, आपने इस देश से जो मजदूर किसान परेशान है उनके भी आंकड़े छुपा लिए। आपका तो काम आंकड़े छुपाना है, आपकी आदत आंकड़े छुपाना है, इसीलिए आज आप आंकड़ों पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, इसीलिए आंकड़ों की बात पर आप खामोश हो जाते हैं और आप प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया। प्रधानमंत्री जी ही तो अपना आंकड़ा छुपा रहे हैं कि सरकार ने किस तरह से लोगों को परेशान कर रखा है। वो आंकड़ा अब तक कहाँ दिया आपने? बेरोजगारी का आंकड़ा 45 साल में बेरोजगारी, उसका भी आंकड़ा आपने छिपा लिया। वो तो गलती, पहले आप इनको चुप कराइए, आप उनको अवसर दे रही है बोलने का। वो चुप, आप बोलना शुरू करेंगे, वो चुप करना चाहती हैं। आप ऐसे नहीं होता। देखिए, ऐसा बेरोजगार तो इस देश में राहुल गांधी हो गए, सबको पता है। फिलहाल बेरोजगार नंबर 1 राहुल गांधी है, वो बेरोजगारी रहेंगे। उस्मानी साहब उनकी चिंता करिए। और जहां तक आंकड़ों की बात है, तो मैंने कहा सुनिए, अरे सुनिए, 14 मामलों में 11 मामलों में साबित हुआ, 11 मामलों में अपराध साबित हुआ। अब इससे बड़ा क्या आंकड़ा चाहिए? और हम आपको आंकड़े क्यों दें? हम तो कार्रवाई करेंगे, आप आके लड़िए ना, आप विपक्ष में सड़क पर उतरिए, देखिए जन समर्थन कितना आपको मिलता है। स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके लिए, अगर बच्ची थी तो उसके लिए पॉस्को एक्ट है, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आप कहिए ना कांग्रेस पार्टी इसके साथ है, त्रिपाठी जी, आप कहिए कांग्रेस पार्टी इस तरह के अपराध के साथ खड़ी है। उस कानून आप बोलिए कांग्रेस पार्टी इस तरह के गुनाह के साथ खड़ी है। आप शासन में है, कांग्रेस पार्टी इस तरह के अपराध के साथ खड़ी है, आप बोलिए लागू कराया जाए। कांग्रेस पार्टी इस गुनाह के साथ खड़ी है, ये भी बोलिए। पूरा देश आपको देख रहा है, आपको जान रहा है कांग्रेस पार्टी ऐसे गुनाहों के साथ खड़ी है। आपका तो हमेशा से सिद्धांत रहा है तुष्टीकरण की राजनीति करना, इस तरह के अपराधियों के साथ खड़े होना। आज भी आप खड़े हो रहे हैं।
बिल्कुल आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं त्रिपाठी जी, आप देखिए ना, आप तो खड़े हैं की राजनीति कर रहे हैं। आप इस अपराध के साथ खड़े हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री जी ने कभी पूरा नहीं कहा देश देख रहा है कांग्रेस पार्टी कैसे इस कानून का खिलाफत कर रही है। वीडियो आप इस तरह के अपराधों के साथ खड़े हैं। मैं कहूंगा हमारी जिन अपराधों में बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, महीना दिन भी नहीं हुआ है, उसमें लव जिहाद की नाम उत्तर प्रदेश में आपकी मंशा, मुख्यमंत्री योगी आपकी मंशा कामयाब नहीं हो पाएगी उत्तर प्रदेश में। नहीं लिया, किसी मीडिया ने नहीं लिया, और आपके नेता और आपके मंत्री कल इस मशकूर उस्मानी, उत्तर प्रदेश में इस ऑर्डिनेंस में क्या खामियां लगती हैं? आप बिलखते रहिए, बौखलाते रहिए। इस ऑर्डिनेंस में क्या खामी लगती है आपको? ये कैसी बात कर रहे हैं? ये ऑर्डिनेंस इस देश के हाई कोर्ट के खिलाफ है, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, ये ऑर्डिनेंस पर्सनल चॉइस के खिलाफ है, ये ऑर्डिनेंस लिबर्टी के खिलाफ है, ये ऑर्डिनेंस हर एक उस व्यक्ति के खिलाफ है। उस्मानी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है भैया? इसमें हिंदू मुसलमान तो लिखा नहीं है, अपने उस्मानी साहब के पेट में ही क्यों दर्द हो रहा है? कि वो किस तरह से ये तो हम लोगों ने जो कहावत सुनी है, दाढ़ी में तिनका वाली कहावत साबित हो रही है। ऊपर उठकर वो कैसे दाढ़ी में तिनका है का अधिकार को होने का फैसला है, इसीलिए इस फैसले को हम लोग चुनौती दें। ठीक है, तो चुनौती देने की बात कर रही है कांग्रेस। शलभ मणि त्रिपाठी साहब, एक आपसे क्लियरेंस चाहेंगे क्योंकि ऑर्डिनेंस पर पाबंदी लगा सकती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ त्रिपाठी जी आप। ठीक है, ऑर्डिनेंस आने के बाद चारों तरफ ये बातें हो रही हैं कि क्या सिर्फ ये एक खास मजहब के लिए ही रहेगा? अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से धर्म परिवर्तन कर शादी कर लेती है और जब ये मामला सामने आता है तो क्या यही कानून उस पर भी नाफिज होगा, लागू होगा? क्लियरेंस के लिए शलभ मणि त्रिपाठी, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही और ये जानना बेहद जरूरी था कि क्या ये सभी मज़ाहिब पर ये ऑर्डिनेंस लागू होगा या नहीं। सरकार की तरफ से ये क्लियर करना भी बेहद ज़रूरी है। और क्योंकि इमेजिनरी है लव जिहाद, कई सियासी मुबसरीन मशकूर उस्मानी ये मान रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वोट की राजनीति करते हुए ये ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, बायस्ड कानून भी इसे कहा जा रहा है। क्या लगता है कि वक्त की अहम ज़रूरत थी या फिर कहीं ना कहीं अहम मुद्दों को, जैसे आपको लग रहा है, कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि अहम मुद्दों से भटकाने के लिए ये एक हरबा अपना रही है रियासती सरकारें बीजेपी की? आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को? देखिए सना जी, मैं आपसे बताऊं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी, ठीक है, कि एक वक्त ऐसा आएगा जब हो सकता है कि ऐसे कानून लाए जाएं जो महिलाओं को उसके अधिकार को छीनने के कानून हैं। आज वो वक्त, वो दौर हमारे सामने है कि महिलाओं से उसके अधिकार किस तरह से छीने जाए, किस तरह से महिलाओं की स्वतंत्रता पर यह हमला है, ये समझने की जरूरत है। आप भी एक महिला है, आप भी जानती है 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया 9 जज की बेंच का, 2018 में हदिया का केस बहुत पॉपुलर केस था, बहुत मीडियाबाजी हुई इस पूरे तमाम केस में, और आपने देखा कि आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया जिसको काफी सराहा इस देश के तमाम लोगों ने। उसमें कहा गया कि आपको अपनी चॉइस, अपनी पसंद का जो है अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के कानून जो हैं वो ये बताते हैं कि आप अपनी मर्जी से अब शादी भी नहीं कर सकते। ठीक है, बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका है। मशकूर उस्मानी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। साथ ही साथ शलभ मणि त्रिपाठी, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।